नैतिक, जो तुमने आंसर बताया था एक बार फिर से बोलो अपना आंसर। -1.8। नहीं, ये नहीं आ रहा है इसका आंसर। इसका एक आंसर आ रहा एक है। सेकंड में। इसका आंसर आ रहा है -0.0। नहीं, -0.018 आ रहा है आंसर इसका। हम्म, -0.018 ये आ रहा है आंसर। चेक करो, देखो कहाँ गलती हो रही है, पॉइंट का डेसिमल का मैम गलत। ये जो है कि ये जैसे कि 0.2 है, तो मैं इसको 2/10 लिख सकता हूँ ना? एक मिनट। 0.2 है, इसको तुम क्या लिख सकते हो? 2/10। 2/10, अच्छा हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैंने फिर क्या करा, 3 × 2/10 इंटू माइनस। ओ अच्छा अच्छा, आ गया आ गया आ गया आ गया, समझ गया। मैंने नीचे डिनोमिनेटर को करा ही नहीं मल्टीप्लाई, इसलिए गलत आ रहा है। मैम -0.018 आएगा। हाँ हाँ। सही सही है, सही है। वो मैं डिनोमिनेटर को नहीं करा मल्टीप्लाई, इसलिए गलत आ रहा था। ठीक है, बस ये 5 एग्जांपल्स और हैं। मैम 0 आएगा इसका आंसर? जीरो आएगा, सही है।
इसको तुमने कैसे किया, लिखा होगा x³ फिर। मैम ये मैंने एक्स प्लस वाई होल क्यूब करा, तो फिर उसका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई आएगा, तो उसका जो है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x, मतलब नहीं, मतलब 3xy इंटू -4 ब्रैकेट में। तो फिर जो है उससे मेरा 12xy आ गया, -12xy आ गया। तो फिर -12xy आ गया, तो फिर वो मेरा 64 आ गया, तो तो वो फिर वहां से कैंसिल हो गया। 64 -64 तो वहां से मेरा 0 आ गया। सही, 0 आएगा इसका आंसर। चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, अब बचा है तुम्हारा एग्जाम्पल 12। ये वाला पढ़ लो। 3 एग्जाम्पल बस और बचे हैं एक्सरसाइज के। मैम इसका आंसर 3xy z में आएगा ना? 0 नहीं आ रहा इसका मैम आंसर। नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ, इसका 3xy z के फॉर्म में मतलब वैसे आएगा ना? हाँ हाँ हाँ।
एक मिनट, हम समझे नहीं, 3x y z मतलब कैसे? आंसर तो जीरो आ रहा है पूरा। हाँ तो फिर क्योंकि मैम जो है कि ये वो अगर मैं ये a+b+c-3ab मानूं तो फिर a+b+c। हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी ना। इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू तो जीरो आएगी ना। हाँ, अच्छा इसको जीरो। जैसा अच्छा पिछला वाला मैम एक क्वेश्चन। सेकंड में, मैं एक बार करके एक बार देखता हूँ। मैम एक बार करके दिखा दो। हाँ ठीक है, देखो। देखो इसमें लिखा है, यहाँ पे क्या है, x है तो मतलब x का क्यूब है, यहाँ पे -8y है तो मतलब -2y का क्यूब है। और इसको हटाओ, इसको रखो, यहाँ पे है प्लस, फिर -6 का क्यूब है, फिर इसको रखो, फिर यहाँ पे आएगा -3 × x × -2y × -6, ये इस फॉर्म में है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू अगर हम देखें आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग तो क्या आएगा, x -2y -6, और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ से आ जाएगा x² +4y² +36, फिर माइनस माइनस +2xy, फिर -12y, फिर माइनस माइनस +6x। बताओ यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? नहीं मैम। ठीक है। अब तुमको क्या करना है, सिंपली x की वैल्यू पुट कर देनी है इस वाले में। तो इस x की जगह पे हम जैसे ही 2y + 6 रखेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा ये वाला चीज पूरा कैंसिल होके जीरो हो रहा है, और जो बचा हुआ है मैम उसको। वैसे जो है कि अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कुछ नहीं कुछ। हाँ, अब इसमें इसकी जगह पे यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और जो बचा हुआ है उसके एज इट इज रखोगे, और जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, फिर आंसर तो जीरो ही आएगा। हाँ मैम। आया समझ में? अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, आ गया सही आ गया। आया। हाँ, बस इसमें आंसर जीरो आएगा इसका, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, ये वाला कर लो, एग्जाम्पल 13।
मैम यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस आ रहा है, वही जीरो आ जाएगा, तो फिर जीरो आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट। बस दो क्वेश्चन और, ये वाला और एक और है, ये करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, मतलब ऐसे समझ लो, ये काफी मतलब मैंने एग्जाम्स वगैरह में देखा है ये आइडेंटिटी को यूज करते हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना अपनी किताब में, ठीक है। मतलब प्रूफ हो जाए तो अच्छी, वो तो प्रूफ हो ही जाएगा नो डाउट। बट इसको याद कर, इसको याद रखना, इसको ना याद रखना, मतलब ये अच्छी मतलब इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम आती है ये वाली आइडेंटिटी। अच्छा। हाँ मैंने देखा है, कई क्वेश्चन इस आइडेंटिटी के बेस पे रहते हैं। ठीक है मैम, मैं इम्पोर्टेंट मार्क कर लेता हूँ। मैम वैसे प्रूफ कैसे होगी? देखो, इसको तुम ऐसे लिख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, फिर लिखो यहाँ पे -3 ABC, ठीक है। और इसका आइडेंटिटी लगा दो जो, और अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इससे पिछले वाली आइडेंटिटी थी हमारी A+B+C × A² प्लस B² प्लस C², फिर इसके बाद -AB -BC -AC, ठीक है। अब हमको क्या करना है इसमें ना, देखो 1/2 नीचे ना डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ऐसे। तो अब अगर हमने डिवाइड किया तो हमें मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ऊपर। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ठीक है, हमने नीचे अगर कुछ भी डिवाइड किया तो हमें ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंस रखने के लिए। तो अब हमको ये इतना पार्ट अब भूल जाओ, अब इसको एज इट इज रखो यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है तुमको कि ये जो 2 है ना, इसको अंदर भेज देंगे हम लोग। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 2A² प्लस 2B² प्लस 2C², फिर यहाँ से आ जाएगा -2AB -2BC -2AC, ठीक है। इसके बाद अब देखो मैम इसके ये जो बाद, है कि मैम मुझे ये जो है, ये कैसे हुआ ये वाला, ये ये ए प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव बी प्लस टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी कि बाहर अगर 2 है तो वो सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। नहीं आया समझ में? हाँ ये तो ठीक है, पर फिर ये A+B+2 कैसे हुआ? सॉरी, सी था यहाँ पे, अरे अच्छा। गलती से लिख दिया। अभी अच्छा सही है, अच्छा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा अब तो फिर वो हो ही जाएगा, वो टू ए। हाँ। अब बस क्या करना है, इनको ना स्प्लिट कर दो, ऐसे लिख दो A² प्लस A² प्लस B² प्लस B² प्लस C² प्लस C², फिर -2AB -2BC
-2 AC। ठीक, अब तुम देखो हमको क्या क्या जरूरत है। देखो यहाँ पे -2 AB है, तो हमको एक A² और एक B² की जरूरत पड़ेगी इसको आइडेंटिटी में कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो इसको तुम अब ऐसे वो कर दो, रीग्रुपिंग कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा A² प्लस B² -2AB, हमने इसको एक साथ रख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, -2BC है। इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, ये एक B² और एक C² चाहिए होगा। इसकी भी रीग्रुपिंग कर दो, B² प्लस C² -2BC। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, -2AC, तो हमें क्या चाहिए, A² एंड C²। तो यहाँ से लिख दो A² प्लस C² -2AC। तो हमने रीग्रुपिंग कर दी है। अब तुम देखो कि हमारे पास सब कुछ सेम है, A² 2 बार है, B² भी 2 बार है, एंड देन C² भी 2 बार है, और बचे हुए जो नंबर्स थे वो भी है हमारे पास। अब हमारे पास सीधी सीधी आइडेंटिटीज बन गई हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं। 1/2 प्लस A प्लस B प्लस C इंटू, यहाँ से आ गया A-B का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से आ गया B-C का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से आ गया A-C का होल स्क्वायर। बस हमें यही प्रूफ करना था, राइट। A-C है, या फिर इसको C-A भी लिख सकते हैं ऐसे, दोनों सेम आंसर है। इसको तुम C-A भी लिख सकते हो, कैसे, इसको -2CA कर दो, और यहाँ पे C² प्लस, सॉरी हाँ, C² प्लस A² ऐसे कर सकते हो, दोनों सेम है। बताओ कोई कंफ्यूजन। नहीं मैम। ठीक है, अब बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको कर लो फिर खत्म हो जाएगा तुम्हारा ये। ये भी मैम इम्पोर्टेंट। इसका आंसर मैम हाँ इसका आंसर A-B B-C, A-B प्लस B-C प्लस C- से होगा। हाँ हाँ, सही है। देखो इसको कैसे करना है, सिंपली हमको क्या करना है, इसको सपोज कर लो x³ फिर प्लस y³ प्लस z³। तो अगर हम यहाँ से सपोज कर लें इसको, तो अगर हम इनका सम निकालें x+y+z का, तो यहाँ से ये कैंसिल होके 0 आ जाएगा, मतलब A² इसके साथ कैंसिल, B² इसके साथ कैंसिल, C² इसके साथ कैंसिल, तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है ना। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3xyz के इक्वल हो जाएगी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3 × A² - B², और फिर आ जाएगा यहाँ से B² - C², एंड देन C² - A²। और उसी तरह से इसका भी नीचे वाले में भी वही आएगा तुम्हारा, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, कर लोगे ना, मतलब आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हाँ हाँ मैम। ठीक है फिर, तो ये वाला तुम्हारा खत्म हो गया। अब हम देखो, अब हम लोग देखें अगर, तो ध्यान देखो, ये अब तुम्हारी ये लास्ट एक्सरसाइज बचती है, एक्सरसाइज 3G, जिसमें लगभग कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चंस तो काफी हैं, एक ही दिन में एक ही एक्सरसाइज हो पाएगी। तो इसको तुम कल खत्म करने की कोशिश कर लेना, एंड उसके बाद टाइम बच जाए अगर, तो MCQs भी कर लेना। और इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम देखें तो कैसी है, तुमने भेजी थी मुझे, है ना। हाँ वो मैम वो पेज 21 से वो उसके बाद थोड़ा सा वो कॉन्ग्रुएंस वाला भी थोड़ा सा पार्ट आ गया। और पेज 21 से वो वाला चैप्टर शुरू हुआ। यहाँ से ना। हाँ ये डैश में।
देखिए इसमें कितने क्वेश्चंस हैं। इसमें है तुम्हारी एग्जाम्पल्स है, फिर सिंप्लीफाई है, फिर 9h हो जाएगी ये भी। अभी हमको लग रहा है इसमें कल, कल का और दिन जाएगा। फिलहाल आज के लिए तुम कर लेना ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना जो अभी करवाई है, एमसीक्यू ट्राई करना जितना हो पाए, मैक्स टू मैक्स कर लेना। फिर ये कंटिन्यू करेंगे। ये काफी हाँ हाँ। ये वाली थोड़ी सी हार्ड दिख रही है एक्सरसाइज, थोड़ी सी हार्ड, हल्की सी, मतलब जाएगी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, टाइम जाएगा इसमें। ठीक है करो फिर, हाँ जो भी डाउट्स हो कलेक्ट करके रखना, फिर कल करते हैं हम लोग कंटिन्यू। ओके, ठीक है मैम। बाय, गुड नाइट। बाय मैम।